चंद्रमा मनसो जात चक्षुः शौरजो अजायत रौद्रात्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्री मानस सीताराम उतारो श्री आरती। 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 आश्चर्य आश्चर्य की श्यामलता, आश्चर्य आश्चर्य की श्यामलता, भाव भक्त रघुबर कोमलता, भाव भक्त रघुबर कोमलता, कथा रूप अभिराम उतारो श्री आरती। श्री मानस सीताराम उतारो श्री आरती। काप कथा सरयू जल पावन, काप कथा सरयू जल पावन, रवि नंदन कल कल सुन सावन, रवि नंदन कल कल सुन सावन, सुरसर ललित नाम उतारो श्री आरती। श्री मानस सीताराम उतारो श्री आरती। सुंदर बाल अयोध्या अरण्य है सुंदर, किसक ढाल कावा उत्तर, किसक ढाल कावा उत्तर, सातों तीरथ धाम उतारो श्री आरती। सातों तीरथ धाम उतारो श्री आरती। श्री मानस सीताराम उतारो श्री आरती। साधु संत धन प्राण है मानस, साधु संत धन प्राण है मानस, जप तप योग सहित नो रस, जप तप योग सहित नो रस, मिले परम विश्राम उतारो श्री आरती। मिले परम विश्राम उतारो श्री आरती। श्री मानस सीताराम उतारो श्री आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। ओम श्री रामचरितमानसेभ्यो नमः। देखें, आज परम सौभाग्य का विषय है। हमारे
इस कार्यक्रम के मुख्य अग्रणी के कार्यकर्ता के रूप में विगत जिनकी सुंदर सहयोग कार्यक्रमों में, यज्ञों में बड़े ही तन मन धन के साथ में प्राप्त होता है, जिनकी स्वभाव सरल सौम्य सहज है, जिनकी प्रभाव आप सभी को विदित होता है, ऐसे आज हम सभी के ग्राम प्रधान के रूप में श्रद्धेय श्री हमारे प्रयागदत्त तिवारी जी सनातन धर्म पर मंचासीन है, जिनके कर कमलों द्वारा व्यास पूजन का पद्धति पूरा हो करके शुभारंभ किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या जिस प्रकार से आपने शुभारंभ मंच का किया, परमात्मा भी आपके सकल मनोरथ को शुभारंभ करके पूर्ण करें और एक उन्नति की दिशा की ओर ले जाए, मंगल कामना सनातन धर्म मंच से करता हूं। तथा इसी क्रम में हमारे श्रद्धेय श्री ओपी साहब मास्टर साहब, जिनकी अक्षुण सेवा यह कार्यक्रम में बना रहता है, और सेवा ही नहीं बल्कि आज का भंडारा और कल का भी भंडारा मास्टर साहब के द्वारा हो रहा है। ऐसे मास्टर साहब आकर के, ओपी साहब, ओम प्रकाश साहब मिश्रा जी आकर के इस कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष का भंडारा 1 दिन 2 दिन देते हैं। कहा महाराज जी आज और कल का भंडारा मेरे ओर से, दोनों दिन का भंडारा आज हमारे ओपी मास्टर साहब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामना अयोध्यानाथ आपको सदैव मंगल करें, आपके समस्त मनोरथों को परमात्मा पूर्ण करें, आपको परमात्मा दुखादि से रहित करके सुंदर उच्च पद, उच्च व्यवस्था को प्रदान करके आपके मनोरथ को पूर्ण करें, मंगल कामना करता हूँ। यह मंगल कामना। तथा देखें बहुत कुछ बोलना नहीं है, बस एक ही निवेदन करना है। जहां एक गरिमा कार्यक्रम का तब होता है जब एक अनुभवी, एक विज्ञ व्यक्ति, एक दिव्य व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति मंच पर होता है, तो उस कार्यक्रम का शोभा देखने को बनता है। समस्त गांव के गार्जियन स्वरूप में, अभिभावक स्वरूप में प्रधान जी आज मंचासीन है। वास्तव में आज की गरिमा वास्तव में दिव्य और भव्य है। मैं प्रधान जी से चाहूंगा, आपसे विशेष आग्रह निवेदन रहेगा, प्रधान जी से आप नियम पूर्वक से समय निकाल करके आप सनातन धर्म मंच पर आने का कृपा करेंगे, कथा में पधारने का कृपा करेंगे, या मैं विशेष आग्रह एवं निवेदन करूंगा प्रधान जी से। तथा मैं चाहूंगा कि अपना पुष्पांजलि 2 शब्द उपस्थित जनता के प्रति समर्पित करके चले, आने वाले समय में एक दिन बोलेंगे। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, और बाकी बात और व्यवस्था में आपको समय पर अवगत कराते रहूंगा। हम सभी चले पावन कथा की ओर चलते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। बड़े सुंदर श्री व्यास जी के मुखारबिंद से भगवत कथा से हम सभी अप्लावित हुए। श्री व्यास जी। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं
प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय मां शारदे, जय जय मां शारदे, विनती कर स्वीकार, बीणा को झनकारती मानस भवन पधार। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरूं, विराजिए पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, सदगुरु भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री राम जन्म भूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्म भूमि की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सर्वप्रथम आकर करुणावर्णालय पीतांबरधारी जगताधार अखिल कोट ब्रह्मांड नायक ऐसे पतित पावन बिना कारण के करुणा करने वाले हमारे इष्ट हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए श्री मां जानकी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री जानकी जी के दुलरुआ श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए सदगुरु भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए नगर देवता कुल देवता स्थान देवता को प्रणाम करते हुए ये उत्तर प्रदेश बलरामपुर जिला रतोही ग्राम क्षेत्र समस्त क्षेत्रवासी समस्त कार्यकर्ता आचार्य के रूप में हमारे श्री रामानंदाचार्य जी जिनके माध्यम से हो रहा है, व्यास के रूप में हमारे श्री लक्ष्मण जी महाराज जिनके सानिध्य में बड़े सुंदर उनकी भी कथा हम सुन रहे हैं और सुनेंगे। ऐसे श्री महाराज जी को प्रणाम। हमारे आचार्य जी, हमारे कलाकार, हमारे सभी क्षेत्रवासी, सभी कार्यकर्ता, सभी आयोजक, सभी सहयोगी भाई बहनों को अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए हमारे धर्मा अनुरागी सज्जनों, दूर दराज से आए हुए सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, इस ग्राम इस क्षेत्र में इस पंडाल में आए हुए सभी को मेरा अभिनंदन वंदन और जय जय श्री राम। चैनल के माध्यम से भी जो देख रहे हैं उन्हें भी प्यार भरा जय जय श्री राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की। जय। ऑपरेटर भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा माइक स्ट्रॉन्ग करिए आप। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो प्यारे सज्जनों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये कथा प्रथम दिवस में प्रवेश होने जा रही है। जैसे कि आपने 9/2/2026 से लेकर के 17/2/2026 तक सप्त दिवसीय श्री राम कथा गंगा रूपी आपके क्षेत्र, आपके गांव में ये राम कथा गंगा रूपी प्रादुर्भाव होने जा रही है। ये बड़े सौभाग्य की बात है प्यारे
शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि जब भगवान की और पितरों की, पूर्वजों की, आचार्यों की, माता पिता की जब असीम कृपा श्री हनुमान जी महाराज की होती है, तब ये कथा कहने और सुनने दोनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि जीवन में हमें सब कुछ मिलता है, पर बड़ी सुंदर पंक्ति संतों ने कहा कि राम कथा भगवान को तो छोड़ देवताओं को भी नहीं मिलती है। संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो चीज दुर्लभ है। बाकी संसार में पैसे से हम सब कुछ पा सकते हैं प्यारे, पर संतों का आशीर्वाद जो आपके समक्ष बैठे हैं और भगवान का प्रसाद यानी तुलसी दल और भगवान की कथा, ये हमको पैसे से नहीं मिलती है। ये जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का जब भाग्य उदय होता है, तब कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और दूसरी बात प्यारे कि कथा आज प्रथम दिवस में प्रवेश होने जा रही। कल आपने जल यात्रा किया, श्री गणेश हुआ, और आज कथा प्रवेश होने जा रही। उससे पहले हमारे सनातन धर्म में मंगलाचरण होता है, कीर्तन होता है, स्वस्तिवाचन होता है, संबोधन होता है, पूजन पद्धति वेदी पूजन होता है जो आज हुआ, दीपक प्रज्वलित होता है, उसके बाद कथा प्रारंभ होती है। जिस प्रकार जब नवरात्रि आती है, बहुत सुंदर शिवरात्रि आने वाली है, ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री राम कथा रखी गई है। सब रात्रि है और शिव की रात्रि महाशिवरात्रि है। तो ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो रखा जाता है, तो हम घर में सफाई करते हैं। सीधी सी बात है कि जब घर की सफाई करते हैं तभी हमारे घर में देवता प्रवेश करते हैं। तो जिस प्रकार हम घर की सफाई करते हैं, उसी प्रकार यदि हम अपने मन की सफाई कर ले, तब जाकर के राम कथा गंगा रूपी मेरे अंदर बैठती है। संतों ने कहा कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र जब भजन किए तो तीनों लोक कल्याण। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। हमारा सनातन, हमारी संस्कृति ये बताती है कि यदि संसार में रहना है तो अपनी संस्कृति को जीवन में धारण करें। और इस कलिकाल में, इस कलयुग में, कलयुग केवल, ध्यान देना शब्दों में, मैं नहीं कहती, रामचरितमानस की चौपाई कहती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही केवल, केवल, केवल मीन्स एक वचन, द्वितीय बहुवचन नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जानन हरा। यदि भगवान की भक्ति पानी है तो राम कथा रूपी से प्रेम करना है। कलयुग केवल हरि नाम संकीर्तनम, केवल इस कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन से ही भक्ति पाई जा सकती है। तो प्रेम से, भाव से आइए मन की सफाई करने के लिए दो नाम हरि संकीर्तन, उसके बाद मीठी मीठी कथा का हम रसास्वादन करेंगे। आज भगवान के नाम की महिमा, सती चरित्र का दर्शन करेंगे। पहले, उससे पहले हमारे बहुत सुंदर दुबे भैया आइए बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। आप सभी मेरा सहयोग साथ देंगे ताली की सेवा देते हुए, क्योंकि ये भगवान की कथा वो है प्यारे कि इसे लूटना चाहिए। मैं शब्दों में ध्यान दीजिएगा, ये वो धन है, ये वो अमृत है जिसे पीना चाहिए, ये वो धन है जिसे लूटना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्या भगवान की कथा भी लूटी जाती है प्यारे? तो सच्चा धन यदि कोई है तो भगवान की कथा है प्यारे। दुनिया को लूटोगे तो जेल जाओगे, मर जाओगे, पर राम कथा गंगा रूपी और श्री राम नाम को लूटोगे तो तर जाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो क्या कहना है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राम लला सरकार की जय हो। अब आप कहेंगे कि राम कथा चल रही है तो कृष्ण भगवान का कीर्तन हो रहा है, तो राम कृष्ण दो एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन चपल हैं, इनके नयन गंभीर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो राम और कृष्ण दोनों एक हैं। त्रेता में भय वाल्मीकि ते तुलसी, ते कलयुग भय तुलसीदास जी। भगवान के अवतार 24 हुए। भगवान ने अनंत अवतार लिया, अनंत शास्त्रों को। रामायण सतकोटि अपारा, राम जन्म नाना अवतारा। तो भगवान की अथाह सागर है। आइए हम श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान नारायण का जो अंशावतार है प्रभु श्री राम, जो राम वही राम है, वही कृष्ण है। ये कहते हैं कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यही गोविंद है, यही गोपाल है जिन्होंने गाय का भू का पालन किया। ऐसे भगवान नारायण ने बताया है संसार को। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं कि वास्तव में राम कथा है क्या। क्योंकि हम जब किसी से मिलते हैं तो पहले परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन। तो पहले हम इस कथा का परिचय देंगे आज प्रथम दिवस में। कथा है क्या, कथा को सुनने से क्या मिलता है। तो प्यारे, ये राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ये राम कथा जिस प्रकार चंद्रमा को चकोर रसपान करता है, जिस प्रकार भगवान की कथा को संत ग्रहण करते हैं, वास्तव में ये वो अमृत है जिसे हमें रसस्वादन करने की आवश्यकता है। और लोक से लेकर के परलोक तक जो भव की यात्रा कराती है वो राम कथा है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा क्या है? जिस प्रकार यदि हम खेती करते हैं, गेहूं लगाते हैं, चावल धान को रोपते हैं, और चिड़िया धान में बैठती है चुगने के लिए, और किसान ताली को बजा देता है, चिड़िया उड़ जाती है। ध्यान देना सज्जनों, यदि हमारे हृदय में इसी प्रकार से चिड़िया रूपी, काम रूपी, यदि धान रूपी अंकुरित अभिमान अंकुरित होता है, तो यदि हम राम कथा का जयकारा, राम कथा का रसस्वादन, राम नाम का जयकारा लगाते हैं, तो हमारे जीवन का काम, क्रोध, लोभ, मद सब उड़ के खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। इतनी शक्ति भगवान की कथा में। तो राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। बड़े बड़े संत रस साधन करते हैं, बड़े बड़े विहंग लोग, पर हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद इतना भरा है, तो इसे राम नाम रूपी से उड़ाना है। जिस प्रकार माचिस की तिल्ली यदि
कचड़ा है तो हम एक माचिस की तिल्ली मारते हैं तो सारा कचड़ा जल के भस्म हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हमारे मन में भी काम क्रोध लोभ मद भरा है प्यारे, यदि राम रूपी तिल्ली का हम काम करते हैं तो मेरे हृदय में जो भी वासना है, जो भी क्रोध है, वो जल करके भस्म हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा अमृत। नारायण भगवान ने ये कहा है संसार को, प्रथम पूजा हमारे यहाँ पूजा किसकी होती है? श्री गणेश जी की। क्यों होती है? वो श्रेष्ठ है, वो पदवी है, वो गति है, वो पद्धति है। सभी देवताओं ने इलेक्शन लड़े, यहाँ इलेक्शन नहीं होता है। हालांकि पॉलिटिक्स हमारा विषय नहीं है, पर रामचरितमानस आचार्य जी बताती है। हमें नहीं लगता है कि राम कथा बड़े से कोई पॉलिटिक्स कोई बड़ा हो सकता है। साम दाम दंड भेद करके पॉलिटिक्स बनती है, पर राम कथा जिसे पॉलिटिक्स करनी उसे राम कथा पढ़नी चाहिए। केवल धरती की बात नहीं है, समाज की बात नहीं है, संसार की बात नहीं है। यदि बात भगवान की करे, परमात्मा की करे, स्वर्ग की करे, देवलोक की करे, यानी कि तीनों लोक और 14 भुवन की बात करते हैं, तो कहते हैं सबसे प्रथम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा कौन है? हमारे घर में क्या होता है? सबसे बड़े कौन है? दादाजी हैं, पिताजी हैं, गार्जियन हैं। उनसे हम डिस्कशन करते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं, तब हम निर्णय लेते हैं। हमारे ग्राम का, हमारे गांव का, हमारे पंचायत का मुखिया कौन है? कोई प्रॉब्लम होती है तो मुखिया आके समझाते हैं। हमारे जिला का जिला पार्षद कौन है? हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है? तो प्यारे ये तो देश के हैं। यदि ब्रह्मांड का कोई राष्ट्रपति है वो मेरे राम है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पर भगवान देवताओं में भी ये निर्णय हुआ, इलेक्शन लड़ा गया और इलेक्शन लड़ने के बाद ये निष्कर्ष निर्णय निकाला गया कि सभी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? गणेश जी। और गणेश जी हुए कैसे श्रेष्ठ? इस कथा का हम दर्शन, राम कथा के महिमा को जानेंगे कि विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश। हम यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, हमारे आचार्य जी यज्ञ कर रहे हैं, कथा चल रही, तो प्रथम पूजा श्री गणेश जी की हुई। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। प्यारे, तो गणेश जी की पूजा हुई क्यों? ये राम कथा के महात्म्य में वर्णन आता है कि एक बार देवताओं ने ये बात की कि आखिर बड़ा कौन है? सबने कहा मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। अच्छा, लड़ाई भी बड़े की होती है। आज प्रॉब्लम ये नहीं कि हम थोड़ा छोटे बन जाए, झुक जाए, नहीं, हम बड़े हैं। और ये आज की बात नहीं, युगों की बात है, हर लोक की बात है। धरती लोक से लेके मृत्यु लोक से लेके स्वर्ग लोक तक की बात है प्यारे। सबने कहा मैं बड़ा, मैं बड़ा। जैसे ये बात पता ब्रह्मा जी को चली, ब्रह्मा जी ने कहा चलो नारायण के पास चलते हैं। नारायण जी आकर के कहते चलो कैलाश चलते हैं। भगवान शंकर जी से डिस्कशन करते हैं। कैलाश, सभी लोग कैलाश पहुंचे। कैलाश पहुंचने के बाद महादेव ने, शिवरात्रि का समय है, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में राम कथा रखी जा रही है, महादेव के महिमा को जानते हैं। पहली बात मैं आज आपको एक और बात बता दूं, ये श्री राम कथा 9 दिन की होती है। तो राम कथा जब भी होती है तो पहले शिव कथा है, पहले सती चरित्र है, शिव पार्वती जी का प्रसंग है, तब जाके राम जन्म है, तब राम विवाह पूरी राम कथा है। यदि राम को जानना है तो पहले आप शिव को जाने। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। भगवान शंकर जी, राम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति शंकर जी का अभिषेक करता है, गंगा जल लेकर के विश्वनाथ रामेश्वरम में चढ़ाता है, वही राम नाम की भक्ति पाता है। बोले शंकर भगवान की। कैलाश पहुंचे, महादेव बैठे हैं माँ जगदम्बा, माँ पार्वती जी के साथ। कहते हैं क्या बात है? सभी देवताओं ने कहा कि बड़ा कौन, श्रेष्ठ कौन है, प्रथम कौन है? महादेव ने कहा अपनी अपनी जगह में सभी श्रेष्ठ हैं, पर नहीं,
कोई एक श्रेष्ठ होना चाहिए। कोई भी कार्य हो, मृतलोक स्वर्गलोक में कोई ग्रंथ, कोई भी शुभ कार्य हो, उसमें प्रथम स्थान किसका होना चाहिए? तो भगवान महादेव ने कहा कि ये तो बात बहुत गंभीर है, पर इसमें विचार करने योग्य बात है। बोले क्या किया जाए? महादेव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि सुनिए ध्यान से। जो भगवान शंकर जी के जो मुख से वाणी निकली, रामचरितमानस के महात्म्य की महिमा की बात है। महादेव ने कहा इस धरती की परिक्रमा, इस भूमंडल की, इस धरती की परिक्रमा जो प्रथम करके कैलाश आएगा वही प्रथम पूजा जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब सबने ये बात को स्वीकृति दे दी, स्वीकार कर लिया। अब सभी देवी देवता अपने अपने विमान से चले। इधर कार्तिकेय जी महाराज जी भी अपने मोर से चले, इधर इंद्र भी ऐरावत हाथी से चले, सभी ब्रह्मा सभी देवी देवता चल दिए। कैलाश पर्वत में भगवान शिव बैठे हैं पार्वती माँ के साथ। कहते भैया हमको तो प्रथम नहीं चाहिए, मैं जाऊं ठीक हूँ। अब गणेश जी महाराज बैठे हैं, मस्त मोदक खा रहे लड्डू। उतने में देवर्षि नारद जी आते हैं। नारायण नारायण नारायण। बोले गणेश आप बैठे हो, यहाँ कंपटीशन चल रहा है, यहाँ इलेक्शन हो रहा है, आपको परिक्रमा करनी चाहिए, आपको भी स्थान प्रथम लेना चाहिए। बड़ा तो हर कोई बनना चाहता है, लड़ाई हमारी बड़ाई की है, लड़ाई हमारी बड़ाई की है। जिस दिन बड़प्पन छूट जाएगा लड़ाई बंद हो जाएगी प्यारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देवर्षि नारद जी कहते हैं, गणेश जी ने प्रणाम किया कि बोलते हैं आप संत हो, एक बात बताइए कि क्या करें? एक तो इतना भरकम शरीर है, ऊपर से वाहन हमारा चूहक मूसक है। विचार करिए हमको लेकर के चल पाएगा? ये धरती का परिक्रमा कर पाएगा? देवर्षि नारद जी कहते हैं क्या बात करते हो, मंजिल न पाना अलग बात है, पर कोशिश न करना गलत बात है। ध्यान दीजिएगा गणेश जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और डर करके नैया मझधार पार नहीं होती। डरने से कुछ नहीं होता, आपको कोशिश करनी चाहिए। देवर्षि नारद जी की वाणी को सुनकर के श्री गणेश जी महाराज कहते हैं बात तो सत्य है, पर किया क्या जाए? तो गणेश जी बुद्धिदायक है, विघ्नहर्ता मंगल करता है। अपने ज्ञान को ध्यान में किया और विचार किया कि आखिर इस धरती की परिक्रमा करने से यदि श्रेष्ठ बन जाते हैं, एक दिन ये पद चला जाएगा। ध्यान देना, राजा राज्य प्रदेश पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। एक पद की एक काल चक्र होता है, उसके बाद उसकी उपाधि खत्म हो जाती है, पर जो भगवान को अपना बना लेता है उसकी उपाधि कभी कम नहीं होती है। विचार किया, विचार क्या करते हैं कि जिसके हथेली में, ध्यान दीजिएगा, जिनके हथेली में चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद हैं, ऐसे नारायण प्रभु श्री राम जी कि यदि हम परिक्रमा कर लेते हैं तो धरती क्या, तीनों लोग 14 भुवन की परिक्रमा हो जाएगी। तो क्या किया? कैलाश पर्वत में श्री गणेश जी ने शिव पार्वती जी के सामने लिखा राम। क्या लिखा? राम। 2 शब्द, ध्यान दीजिएगा। राम नाम लिख करके 3 बार परिक्रमा की, और 4थी परिक्रमा जाकर के अपने माता पिता की। इसे कौन सी परिक्रमा कहते हैं? इसको विष्णु चतुर्भुजी नारायण परिक्रमा करते हैं, कहते हैं। बोले विष्णु भगवान की। आप परिक्रमा कर करके बैठ गए। हमारे अयोध्या में परिक्रमा होती है 14 कोसी और 5 कोसी। अब रामनवमी जब आएगी चैत्र में तो होगी, और कार्तिक में भी होती है। कहने का माध्यम है प्यारे, परिक्रमा करने से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, आवागमन से वो दूर हो जाता है, भगवान की असीम कृपा अनुकंपा मिलती है। जैसे श्री गणेश जी ने परिक्रमा की और बैठ गए। कुछ क्षणों के बाद सभी देवी देवता अपनी परिक्रमा अपने वाहन के द्वारा आते हैं। तो कार्तिकेय जी ने प्रश्न किया, बड़े भाई श्री गणेश जी एक बात बताओ, तुम
पहले कैसे आ गए? तुम्हारा शरीर भारी है, चूहा जो है वो तुम्हें लेके परिक्रमा करा के इतना जल्दी आ नहीं सकता, तुम कैसे आए? तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि भैया पहला तो प्रणाम स्वीकार कीजिए, दूसरा मेरा निवेदन भी स्वीकार कर लीजिए कि मैं प्रथम परिक्रमा करके आ गया हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं धरती की परिक्रमा करके आ गया, यद्यपि धरती की नहीं, मैंने तो तीनों लोक की परिक्रमा भैया कर ली। अब ब्रह्मा जी खड़े हैं, नारायण खड़े हैं, इंद्र देवताओं के राजा इंद्र खड़े हैं, कार्तिकेय जी खड़े हैं, सभी देवी देवता नवग्रह खड़े हैं। आखिर कारण क्या है, रीजन क्या है, बताइए, आपने परिक्रमा की कैसे? तो श्री गणेश जी कहते हैं भगवान शिव साक्षी हैं इस बात के। कैसे? तो भगवान शंकर जी सिद्ध हो साखी गौरीसा, यदि सिद्धि प्राप्त होती है तो महादेव से प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा की अंतिम पंक्ति कहती है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। यानी जब हम सत्य का प्रमाण देते हैं तो गंगा की कसम खाते हैं, गाय की खाते हैं, माता पिता की खाते हैं, पर यहाँ पर भगवान शंकर के जटाओं में पूरी की पूरी गंगा बह रही है। असिद्ध हो साखी गौरीसा, भगवान शंकर जी ये सिद्ध करेंगे कि मैंने तीनों लोक की परिक्रमा की है। सबने महादेव को प्रणाम किया, निवेदन किया, हे महादेव क्या सत्य बात है कि इस धरती की परिक्रमा गणेश जी ने की? भगवान शंकर जी ने कहा ये सत्य नहीं, ये परम सत्य बात है कि गणेश जी ने तीनों लोक की परिक्रमा करके बैठे हैं। अब सबको भैया अचंभव हुआ। सोचने वाली बात है, एक तो इतना भारी शरीर और चूहा मूसक, तीनों लोक की परिक्रमा कैसे? तब भगवान शंकर जी कहते हैं कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक है। कहते हैं जो एक श्लोक पढ़ ले, एक बार नाम ले ले, एक बार नाम की परिक्रमा कर ले, यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर लेता है, उसको विष्णु सहस्त्र नाम का फल तो मिलता ही मिलता है, यद्यपि तीनों लोक का फल मिल जाता है। कैसे? बोले ऐसे जैसे जब राम नाम को लिखा और राम नाम की परिक्रमा की तो रा और माँ के बीच में तीनों लोक 14 भुवन है। हमारे अयोध्या में कहा जाता है जय सिया राम, ये महामंत्र है, ये गुप्त मंत्र है। हमारे यहाँ अभिवादन इसी से होता है, सम्मान भी इसी से होता है, विदाई भी इसी से होती है और स्वागत भी इसी से होता है। यदि कोई आपको जय सिया राम बोल रहा है, समझ जाइए कि अयोध्या वासी है। बोलिए अयोध्यानाथ की जय हो। कैसे? और कारण देखिए, दुनिया प्रमाण मांगती है, दुनिया प्रमाण मांगती है। सबने महादेव से पुनः प्रमाण मांगा, माना कि राम नाम की परिक्रमा की तो आपने ने प्रथम कर दिया। बोले इतना ही नहीं किया, माता पिता की भी परिक्रमा की। श्रद्धा विश्वास रूपिण हो, जगत के माता पिता कौन है? भगवान शिव और माँ पार्वती। श्रद्धा कौन है? श्रद्धा मीन्स विश्वास, लग्न, एकाग्र चित्त, यानी किसी चीज की प्राप्ति करने के लिए उपलक्ष्य में हमारा हौसला, आत्मविश्वास और श्रद्धा विश्वास रूपिण हो। यदि विश्वास है तभी कोई कार्य होता है। कोई शिव में पत्थर देखता है, कोई पत्थर में शिव देखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये भाव और प्रेम की बात है। पर इसमें से पावर कैसे मिला? शंकर जी कहते सुनो, आते हैं साहित्य को छोड़ के, संस्कृत को छोड़ के मैथ में आते हैं। मैथ कीजिए। जब हम बच्चे को एडमिशन कराते हैं 3 साल के वर्ष के बच्चे को, तो वो जब LKG में जाता तो उसको, अब तो भैया इंग्लिश मीडियम CBSE है, पर फिर भी क ख बच्चे पढ़ते हैं। जब अक्षर को पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है रा। रा कितने नंबर में है? 27 में। फिर आता है आ, वो कितने नंबर में? दूसरे नंबर में। 27 2 29। फिर आता है माँ, माँ कितने शब्द में आता है? 25 में। 27 2 29 29 25 54। यदि 2 बार राम राम कर दो तो 54 दूनी 108, यानी एक बार राम नाम कहने से 108 माला का जाप। सभी शास्त्रों का प्रमाण,
सभी सिद्धियों का प्रमाण सभी भूमंडल की परिक्रमा का फल मिल जाता है। जो एक बार राम नाम कहता है, जो रामायण रूपी यहाँ रामचरितमानस रखी है, इस रामायण की यदि परिक्रमा कर ली जाए तो पूरे धरती के परिक्रमा का फल मिल जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तब श्री गणेश जी को प्रथम स्थान मिला। गणपत नाम तुम्हारो लीन हो, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीन हो। श्री गणेश जी ने राम नाम का सहारा लिया तो गणेश जी को प्रथम पूजा दी गई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। धरती का भार कौन लिया है? शेषावतार श्री लक्ष्मण जी महाराज। आखिर धरती का भार 50 केजी चावल नहीं उठता है प्यारे, इतने बड़े भूमंडल का भार शेषनाग ने लिया है। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, महिका भार शीस पर धारा। फूल समान रहत शोभारा, पावन को तुम्हारो पारा। आज शेषनाग जी ने क्यों धरती का भार लिया? क्योंकि राम नाम का जाप किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इस धरती का भार किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं कि ले, पर श्री शेषावतार जी लेते, क्योंकि राम नाम का जाप करते। ध्यान दीजिएगा, और जो इनके चरणन चितलावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। जो राम नाम का सहारा लेता है उसकी मुक्ति निश्चित होती है। पर भैया, राम नाम सपना, पराया धन अपना। तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया के धन को मत लूटो। यदि लूटना है तो भगवान नाम को लूटो। संतों का सानिध्य, आचार्यों का, ब्राह्मणों का सहारा लीजिए। हम तो महाराज जी को दंडवत करते हैं कि आप जैसे आचार्य ब्राह्मण इस क्षेत्र में हैं कि लोगों को आप जागृत करते हैं कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ऐसे ब्राह्मण, ऐसे आचार्य, ऐसे पंडित, ऐसे कथाकार, ऐसे व्यास जब आपके समाज में होते हैं तो समाज का उद्धार भी निश्चित हो जाता है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। जयकारा तो लगाइए, दूर दूर आवाज जाए। जो घर में सोए हो वो भी उठ के चले आए। सोबत सोबत उम्र बीत गए, एक दिन चले जाना है। जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोबत है। तू सोबत है प्रभु जागत है, ये रीत कहाँ की प्रीत सदा। प्रभु जागत है तू सोबत है, 100 बार धिक्कार है ऐसे सोने वालों को। अरे जीवन सार्थक बनाओ प्यारे, दुनिया को मत लूटो। यदि लूटना ही है तो भगवान नाम को लूटो। बड़ी सुंदर पंक्ति याद आ रही है, लूट सके तो लूट। क्या सोने का चैन नहीं, पैसा नहीं, भाई के जमीन के मेड़ की आरी नहीं, उस यारी को मत लूटो। लूट सके तो लूट, आ गई राम नाम की छूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और ये आज की नहीं है, युग बीता प्यारे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चल रहा चौथा। इसके बाद धरती जैसी आ रहा। वैसे भी 2032 तक बहुत खतरनाक आने वाला है। चेतावनी दे रहे, लाइव चल रहा, संतों ने आगाह किया है। जगन्नाथ के मंदिर का ये ध्वजा बताता है, वो चील बता रही है कि मेरे जैसा मत बनो। मांस मदिरा का त्याग करके भगवान नाम जपो, शुद्ध भोजन करो और अपने जीवन को 2032 तक बना लो। 6 साल गिनती के हैं। कलयुग में अति सर्वत्र वर्जते, जल्दी अंत होने वाला है। पर हम अपने में पड़े भैया, मैं ते मोर, मोर ते माया, सब मेरा। अच्छी बात है, कमाओ करो, पर प्यारे जाप नाम भी भजो। भोजन करने के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनता है। आज कचौड़ी, कल पकौड़ी, शाही पनीर। अच्छी बात है, भोजन करना चाहिए। यदि भोजन करना जरूरी है तो भजन उससे भी ज्यादा जरूरी है। भोजन नहीं करोगे जीवित नहीं रहोगे, ये सत्य बात है। पर भजन नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ये परम सत्य बात है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कैसे भजन होगा? 100 काम छोड़ के नहाना,
1000 काम छोड़ के खाना और लाख काम छोड़ करके भजन करना। तो भोजन और भजन और भक्ति ये तीनों बहुत जरूरी है। हमारे पास सबके लिए समय होता है पर इसके लिए नहीं होता, इसमें मन नहीं लगता है। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आती है बाधा 1000। जब माला लेके बैठे तो पड़ोसी की याद आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, कोई काम नहीं आने वाला है। कर्म करो, कार्य को करो, घर परिवार सब लेके रहो, पर सबके बीच में रह करके अपने लिए भी कुछ करो। नहीं ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है प्यारे। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति। ये जो पैसा कमा रहे हैं ना, तिनका महल बनाया, ना घर तेरा ना घर मेरा। खूब बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनती है और बाप की कमाई बेटे ने गवाई। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। कुछ अपने लिए कमाओ, घर बनाओ, अच्छी बात है, पर उस घर में रह करके कुछ भजन करो। गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है। विवाह करो, प्रेम करो, पैसा कमाओ, गाड़ी खरीदो, मकान बनाओ। सब कुछ करने के बाद भी अपने लिए केवल 5 मिनट, 24 घंटा में 5 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी आधू के पुनियाद, केवल अपने लिए कुछ बनाओ। जिस प्रकार यदि हम 100 रुपए कमाते हैं, 25 रुपए दान कर दो, 25 रुपए परिवार को दे दो, 25 रुपया का खाओ पियो जियो, पर 25 रुपया सेव भी करो कल फ्यूचर के लिए। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, सब कुछ करो पर भगवान के नाम का जाप करके हनुमान चालीसा पढ़िए, रामायण पढ़िए, राम कथा को सुनिए। अब एक बात बताइए, क्या क्षेत्र में इतने ही लोग हैं? अभी कोई नचनिया आ जाए ना तो पैसे भी निकलने लगते हैं और लोग देखने भी आते। जिनको नींद आएगी वो भी उठ के आएंगे, जिनको नहीं दिखेगा चश्मा लगा के देखेंगे, पर देखेंगे। दिस इज रॉन्ग। पर वहीं पर आरती में 10 रुपए नहीं निकलते भैया। कंजूसन को धन होता, इसे मुट्ठी बंधी रहती। बड़ी सुंदर एक कहानी याद आ रही आचार्य जी। एक बूढ़ी मैया थी, वो बोली आज हम कथा सुनने जाएंगे और 1 रुपया लेके गई कि आरती में देंगे। अच्छा, कथा तो 3 घंटा हो गई। अब जब समय आया आरती का तो वो पैसे को सोचे डालूं आरती के थाली में कि नहीं डालूं, बस यही सोचते रह गई। उस मुट्ठी में बने पैसे में पसीना आ गया। उसने सिक्के को डाला, सिक्के को तो डाला ही डाला और कथावाचक को भी बताया कि मैंने आरती में डाला। तो संत तो सब जानते हैं, हम लोगों को अनुभव हो जाता है। हमने कहा मैया वो पता है कि जिस सिक्का में पसीना हो तुम्हारे सिक्का है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसे भी लोग होते हैं। नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे, इतना भव्य आयोजन करा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाहर वालों को कह रही हूँ, कुछ लोग होते। दूसरी बात, बहुत से लोग काम करते करते मरना पसंद करेंगे पर बैठ करके भगवान के सामने प्रार्थना नहीं करेंगे। एक मैया और थी, वो कपास समझते जिसका रुई बनता है, दीपक जो जलाते प्रज्वलित करते हैं। तो हम अब तो पता नहीं कैसे कैसे रुई दीपक बन जाती है कि वो पवित्र नहीं होती, मगर हमारे गांव में कपास का वृक्ष होता है और वो वृक्ष से कपास निकलता है। वो माता जी कपास का काम करती थी, टोकरी में लेके बेचती थी। अब एक ही बेटा बहू था। अब बहुरिया कहे कि हम काली तो सासू माँ कहे हम दुर्गा। अब काम कैसे बने, बड़ी परेशान। एक बार उसने कपास के टोकरी को उठाया तो उठ नहीं रही थी, तो भगवान को कहती प्रभु ऐसा बेटा बहू मिला, इतना परेशान है, इतना कमाते, हे भगवान हम ही को उठाए लो। अच्छा, भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट हुए, बोले चल मैया। मैया ने कहा आप कौन? बोले तूने हमको बुलाया कि प्रभु हमको उठाए लो, हम उठाने चले आए। चलो छोड़ो, ये संसार में कोई अपना नहीं है। बोले हे प्रभु हम अपने उठाने को नहीं बोले थे, कपास की टोकरिया उठाने को बोले थे। मतलब टोकरी उठाते उठाते मर जाओ काम करते करते, पर मरना नहीं चाहेंगे। जो कि ध्यान देना, यदि जन्म सत्य है तो मृत्यु परम सत्य है। हमारे संत कहते हैं अयोध्या में, मेरे गुरुदेव कहते हैं हम लोग मृत्यु को वरदान मानते हैं। मरना तो है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गए कोई बांधी जाए जंजीर।
जो कुकर्म करते हैं उनके यमराज के दूत आते, यमदूत, और खींच खींच के जंजीरों से ले जाते हैं। पर जो गुरु मंत्र लेता है, चंदन लगाता है, माला जाप करता है, छाप लेता है, कंठी पहनता है, वो भगवान के धाम जाता है। नहीं तो अंतिम समय पछताओगे कि जो पाया नहीं है दुख कभी जग में, जो पाया नहीं दुख कभी जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। जो पछताया नहीं है कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। कैसे? जैसे फूल से सीखिए, है बाग में ऐसा कोई फूल नहीं, जिसे खिल के ना मुरझाना पड़ा। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो प्यारे, आना और जाना तो 84 लाख योनि में लगा रहेगा, पर पछताना ना पड़े। अब पछताते कौन लोग हैं? बच्चे हमारे सामने 2-4 बैठे, बचपन की भक्ति दूध, बचपन में जो बचपन से संस्कार, परवरिश, पूजा पाठ, धर्म करते हैं, बचपन की भक्ति दूध, जवानी की भक्ति पानी, अब बुढ़ापे की भक्ति नाली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इतना अंतर है। और जब जवानी गई तो बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है प्यारे। हमारे अयोध्या में बालकांड के बाद आता है द्वितीय अयोध्या कांड। अयोध्या कांड को यौवन कांड कहा गया है। जवानी, प्रभु श्री राम जी का वनवास कब हुआ? जवानी में। यानी हम जवानी में वनवास झेल लेंगे, पर बुढ़ापा बड़ा खतरनाक है। लगता भैया दाल रोटी खाओ, हरि का गुण गाओ, पर नहीं ना। कौन कहता है कि हम बुजुर्ग हैं, हमारे बाल पक गए, सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, कमर झुक गई है। उसके भी उपाय है। धन है मेडिकल साइंस, धन है डॉक्टर। बाल पके तो भाई कौन आता? गोदरेज ब्लैक ड्राई, मेहंदी लगा के काले, आंखों में दिखना कम पड़ जाए तो चश्मा, कानों में सुनाई कम पड़ जाए तो मशीन, और चलना कम पड़ जाए तो व्हील चेयर। भैया हम तो पड़ोसी घर जाएंगे चाहे व्हील चेयर से जाना पड़े, हम तो पड़ोसी की चुगली सुनेंगे चाहे मशीन लगा के सुनना पड़े, हम गलत चीजों को देखेंगे चाहे चश्मा लगा के देखें। ये सब चेतावनी है जीवन की। यदि ये 4 कार्य मेरे जीवन में हो रहे हैं मेरे शरीर के साथ, समझो कि परमात्मा आगाह कर रहा है, भगवान आगाह कर रहा, सावधान। तो ये 4 होने से पहले अपने आप को संभाल लो और भगवान नाम को पियो। अब आप कहेंगे कि नाम को भी पिया जाता है, क्यों पिया जाता है ना दुबे जी? कैसे? अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, जय हो। नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, जय हो। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष देना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तो
फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। हरि का नाम जपोर शिवास, हरि का नाम जपोर शिवासर, इसमें वर्ष महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। प्रेम से भाव से श्री राधे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम। और देह पड़ी रहे जाए यहीं पर, देह पड़ी रहे जाए यहीं पर, देह पड़ी रहे जाए यहीं पर, देह पड़ी रहे जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़े विषय विषय क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अमृत है हरि नाम जगत में, सब तो विष है प्यारे। आजकल तो भोजन पानी यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी शुद्ध नहीं है, हर चीज में केमिकल, अब बस माया है। पर अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़े विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तू जीना क्या। जिसके जीवन में यदि भगवान नाम नहीं है, धर्म नहीं है, अच्छे कर्म नहीं है, संतों के प्रति सम्मान नहीं है, माता पिता के लिए सम्मान नहीं है, गुरु ब्राह्मण के लिए सम्मान नहीं है, गीता और गंगा के लिए नहीं है, वो व्यक्ति मृतक के समान है, उसका जीवन विष से भरा हुआ है। तो यदि अपने जीवन को धन्य बनाना है तो भगवान नाम को जपना है कि अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़े विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो
जीना क्या। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान नाम लेने से कलयुग भाग जाता है और निद्रा देवी भी भाग जाती है। निद्रा ही संसार के सबसे बड़ी दुश्मन है। जानते हैं निद्रा कौन है? आप सब लोग पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, बताएगा कोई? हाथ उठाएगा निद्रा कौन है? कौन थी ये निद्रा? कौन है पता है? ये कुंभकर्ण की पत्नी है। जब कोई धर्म में भगवान नाम में आगे बढ़ता सबसे पहले निद्रा आ जाती है, क्योंकि निद्रा की लड़ाई राम से है। क्यों है? अब जब आप कोई अच्छा कार्य करते तो जीवन में व्यवधान जरूर आता है। जब भगवान प्रभु श्री राम जी ने कुंभकर्ण को मारा तो कुंभकर्ण की पत्नी प्रभु श्री राम जी के पास आकर के कहने लगी, आपने मेरे पति को क्यों मारा? तो बोले कि तेरे पति ने गलत कार्य किया। एक तो मांस मदिरा का ग्रहण किया, मांस मदिरा जो करे आहारा 64,000 वर्ष गिद्ध अवतारा। और दूसरा कि अपने भाई रावण का साथ दिया। तो गलत करने वाला तो गलत होता है प्यारे, पर गलत का साथ देने वाला महागलत होता है। इसलिए ये मरने का अधिकारी है। तो निद्रा ने कहा कि मैं तो पत्नी हूँ, पतिव्रता पत्नी के पति को कोई मार दे, मैंने अपने पति से बहुत प्रेम किया है और आप भगवान है, आपने मार दिया, मेरा क्या होगा? बोले कि अब तेरा भी वही होगा जो इसका हुआ है। गलत का साथ देने वाला तो गलत होता है। बोले सुनिए राम जी, एक्सक्यूज मी, मतलब सॉरी, अंग्रेजी नहीं हिंदी में बोली, सुनिए, क्षमा कीजिएगा। यदि आपका नाम का जयकारा भारत से लेकर के लंका में भी डंका पिट रहा है, तो इस वसुंधरा में कहीं भी आपकी कथा होगी, आपका गुणगान होगा, सबसे पहले प्रवेश मेरा होगा। बोले कैसे? बोले जब भी कोई माला लेके बैठेगा मैं, भजन नहीं होगा। जब भी कथा सुनने, मानस का पाठ करने बैठेंगे, मैं आ जाऊंगी। जब कोई अच्छे कार्य नहीं कर पाएगा, वो भव से पार नहीं हो पाएगा। प्रभु श्री राम जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो सुन निद्रा देवी, माना कि जाप करते समय, पाठ करते समय तेरा प्रवेश हो जाएगा, पर उसी समय जब जय जय श्री राम का जयकारा लगेगा तो तू वहां से भाग जाएगी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब प्यारे नींद आने लग जाती। प्यारे तो ये निद्रा देवी जरूर आती है और कथा पंडाल में तो अवश्य आती है। कितनों को तो घर में ही आ गई है, सो रहे हैं। ये सब कुंभकर्ण के पत्नी से ग्रसित लोग हैं जो घर में सो रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे इसलिए ध्यान दीजिए, राम नाम का भजन करिए, निद्रा देवी ग्रसित ना करे। बढ़िया श्रोता बन के आज प्रथम दिवस की कथा है। तो जहां तक, क्योंकि हमारे बीच भागवत के मर्मज्ञ श्री लक्ष्मण जी महाराज जी के मुखारविंद से भी हम कथा को सुनेंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि अपने जीवन को धन्य बनाना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो निद्रा देवी के चक्कर में ना पड़े। पर भैया श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सोता, एक श्रोता और एक श्रोता। तीनों में डिफरेंस है। जो श्रोता है वो कथा में भी आके बोलते हैं, जो श्रोता है वो सुनते हैं, और जो सोता है वो मंडप में भी आके सोते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो प्यारे अच्छा श्रोता बनकर के भगवान की कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि हमारे बीच में श्री महाराज जी का भी समय हो चुका है। अब ऐसा ना करें कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाति। हमें माता सती से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। माँ जगदम्बा ने अपने लिए नहीं, ये संसार के लिए बताया है कि जो भगवान की कथा नहीं सुनता है उसकी कौन सी गति होती है। आप सभी जानते हैं, एक बार त्रेता युग की बात है, जब भगवान प्रभु श्री राम जी का वनवास हुआ, पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए अपने अनुज भाई लक्ष्मण जी महाराज जी के साथ और अपनी भार्या
सीता मैया के साथ जब प्रभु वनवास गए और जब पंचवटी से उनका हरण हुआ, भगवान विकल विरह में खोज कर रहे थे, उस समय सती जी भगवान शंकर जी के साथ कुम्भक ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गई कैलाश से, पर कथा को नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? आज समाज की भी वही विडंबना है प्यारे कि पत्नी सुनती है तो पति नहीं, और पति सुनते हैं तो पत्नी नहीं। पर धन्य है वो दाम्पत्य जीवन, धन्य है वो घर और परिवार, धन्य है वो पति पत्नी जो दोनों साथ में कथा सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं। आज माँ सती ने कथा को नहीं सुनी। आई सह संसह कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। सती जी ने संशय किया। संशय क्यों किया? क्योंकि अगस्त जी जो हैं उन्होंने प्रणाम और सम्मान किया। कैसे वक्ता है जो खुद झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, पर कैसे कथा सुनाएंगे? उनको ये नहीं पता था कि जगत के माता पिता जान के प्रणाम किया, शंकर जी का आशीर्वाद लिया। महादेव ने जब कहा तो महादेव को प्रभु श्री राम जी की कथा अगस्त जी सुनाते हैं, पर माता सती ने नहीं सुनी। यहाँ तक ही नहीं, संत में संशय किया। प्रभु श्री राम जी को जब विरह विकल होते देखा तब कहा कि ये कौन है? शंकर जी ने कहा ये नारायण है, सोई इष्ट देव रघुवीरा। बोले ना, ये भगवान नहीं है। यदि ये नर है तो नारायण कैसे, और नारायण है तो नर कैसे? कोई पत्नी के लिए रोता है। महादेव ने बहुत समझाया कि सुनो, भगवान ने धरती पर अवतार लिया है, भगवान ये नर नहीं, ये नारायण है। और जब पति के समझाने से सती नहीं मानी, ध्यान देना, वो घर घर नहीं रहता। यदि पति की बात पत्नी ना माने और पत्नी की बात पति ना माने, वो घर टूट जाता है, वो घर बिखर जाता है। कथा से कुछ सीखिए, कुछ ले करके जाइए कि अपना जीवन, अपना घर, अपना परिवार कैसे होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों का। मेरी कथा मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन है। हम प्रमाण लेके कथा करते हैं। ये राम कथा गंगा रूपी वो शीशा है, वो दर्पण है प्यारे, जो सच का दर्शन कराती है। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। हम गोरे हैं तो गोरे, काले हैं तो काले। उसी प्रकार ये राम कथा कहती है आपका जीवन कैसा होना चाहिए। हमें राम कथा जीना सिखाती है। लोग भागवत सुनते हैं, भागवत मरना सिखाती है। लोग गीता पढ़ते हैं, गीता कर्म करना सिखाती है। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, राम कथा से हमें ये जीवन का सार मिलता है कि हमारा जीवन क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। हम पति कैसे हो, पत्नी कैसे हो, पुत्र कैसे हो, राजा कैसे हो, भाई कैसे हो, ये सब कुछ हमको राम से सीखने से मिलता है। राम रावण का युद्ध 5 वर्ष का बच्चा भी जानता है, पर प्यारे वो तो लंका कांड की बात है। यदि जीवन को जीना है तो बाल कांड, अयोध्या कांड को पढ़िए, पाठ करिए, आपको हर रिश्ते की अहमियत पता चल जाएगी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे बीच हमारे बड़े भ्राता समान श्री लक्ष्मण जी महाराज, कथा के मर्मज्ञ विद्वान हमारे आचार्य जी आ चुके हैं। उनके मुखार विंद से कथा को श्रवण करेंगे। कल हम सती चरित्र के पूरी कथा का विस्तार करूंगी समय से। यहीं पर हम अपने वाणी को विराम देंगे और मैं 2 नाम हरि संकीर्तन वाणी को विश्राम। श्री राम जय राम, जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।
रामचंद्र भगवान की, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की। जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा बनी रहेगी तेरी राम कहानी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।